नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल राजनंदिनी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हर व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्व रखता है, धन और सफलता। धन कमाना हर किसी का सपना होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि धन कमाने और उसे बनाए रखने के कुछ ऐसे गहरे राज होते हैं जिन्हें कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। आज हम आचार्य चाणक्य की उन गुप्त सलाहों पर चर्चा करेंगे जिन्हें अपनाकर आप न केवल बहुत पैसा कमा सकते हैं बल्कि उसे सुरक्षित भी रख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम चाणक्य की ऐसी 7 गुप्त सलाहों पर गहराई से विचार करेंगे जिन्हें यदि आपने अपने जीवन में उतार लिया और किसी को नहीं बताया तो आप निश्चित रूप से धनवान बन सकते हैं। ये सिर्फ बातें नहीं है बल्कि ये सिद्धांत है जो आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में मदद करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं चाणक्य के वे 7 अनमोल राज। नंबर 1, अपनी आय का स्रोत कभी उजागर न करें। चाणक्य कहते हैं अपनी आय के स्रोत को गुप्त रखना धनवान बनने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि आप कितना कमाते हैं, कहां से कमाते हैं और आपके पास कितना पैसा है, इन सभी बातों को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। क्यों जरूरी है इसे गुप्त रखना? ईर्ष्या और शत्रुता। जब लोगों को आपकी आय के बारे में पता चलता है तो उनमें ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो सकती है। यह ईर्ष्या कभी कभी शत्रुता में भी बदल सकती है, जिससे आपके लिए अनावश्यक समस्याएं पैदा हो सकती है। लोग आपसे जलने लगेंगे और हो सकता है कि वे आपकी प्रगति में बाधा डालने की कोशिश करें। वित्तीय सुरक्षा। अपनी आय को गुप्त रखने से आप अपनी वित्तीय सुरक्षा बनाए रखते हैं। यदि लोग आपकी आय जानते हैं तो वे आपसे मदद की उम्मीद कर सकते हैं या आपको ठगने की कोशिश कर सकते हैं। वे आपसे उधार मांग सकते हैं या आपकी संपत्ति पर बुरी नजर डाल सकते हैं। शांत और केंद्रित रहना। जब आप अपनी आय को गुप्त रखते हैं तो आप शांत मन से अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। आपको दूसरों की राय या अपेक्षाओं से प्रभावित नहीं होना पड़ता है। नंबर 2, अपनी गुप्त रणनीतियों और योजनाओं को कभी साझा न करें। चाणक्य का दूसरा महत्वपूर्ण राज है अपने व्यापार या निवेश की गुप्त रणनीतियों और योजनाओं को कभी किसी के साथ साझा न करें। क्यों जरूरी है इसे गुप्त रखना? प्रतिस्पर्धा। व्यापारिक दुनिया में प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक होती है। यदि आपकी रणनीतियां और योजनाएं सार्वजनिक हो जाती है तो आपके प्रतिस्पर्धी उनका फायदा उठा सकते हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। वे आपकी रणनीति की नकल कर सकते हैं या उसे विफल करने के लिए अपनी योजनाएं बना सकते हैं। कमजोरियां उजागर होना। अपनी योजनाओं को साझा करने से आपकी कमजोरियां और जोखिम भी उजागर हो सकते हैं जिनका फायदा उठाकर लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। सीमित चर्चा। अपनी रणनीतियों पर केवल अपने सबसे विश्वसनीय और आवश्यक सहयोगियों या सलाहकारों के साथ ही चर्चा करें और वह भी केवल उतनी ही जानकारी दे जितनी आवश्यक हो। लिखित में कम। अपनी गोपनीय योजनाओं को यथासंभव कम से कम लिखित रूप में रखें और यदि रखें भी तो उन्हें सुरक्षित रखें। नंबर 3, अपनी कमजोरियों और डर को प्रकट न करें। चाणक्य कहते हैं अपनी कमजोरियों और डर को कभी किसी के सामने प्रकट न करें, क्योंकि लोग इनका उपयोग आपके खिलाफ कर सकते हैं। यह एक ऐसी सलाह है जो न केवल वित्तीय सफलता के लिए बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों जरूरी है इसे गुप्त रखना? शोषण। जब लोगों को आपकी कमजोरियों का पता चलता है तो वे उनका फायदा उठा सकते हैं। वे आपको भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल कर सकते हैं या आपकी कमजोरियों का लाभ उठाकर आपसे पैसा ऐंठ सकते हैं। आत्मविश्वास में कमी। यदि आप अपनी कमजोरियों को बार बार दोहराते हैं तो आपका अपना आत्मविश्वास कम हो सकता है। नियंत्रण खोना। अपनी कमजोरियों को उजागर करने से आप अपने जीवन के कुछ पहलुओं पर नियंत्रण खो सकते हैं, क्योंकि दूसरे लोग उन कमजोरियों का उपयोग आपको नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं। इसे कैसे करें?
आत्म सुधार पर ध्यान दें, अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन्हें दूर करने पर काम करें, बजाय इसके कि आप उन्हें सार्वजनिक करें। विश्वसनीय व्यक्ति से बात करें। यदि आपको किसी कमजोरी या डर पर बात करनी है तो केवल एक बहुत ही विश्वसनीय मित्र, संरक्षक या पेशेवर सलाहकार से बात करें। आत्मविश्वास दिखाएं। हमेशा आत्मविश्वास के साथ व्यवहार करें, भले ही आप अंदर से डर महसूस कर रहे हों। नंबर 4, अपने अपमान या पराजय को गुप्त रखें। चाणक्य का चौथा गुप्त राज है, अपने अपमान या पराजय को कभी किसी को न बताएं। हर कोई जीवन में कभी न कभी असफलता या अपमान का सामना करता है, लेकिन इसे दूसरों के सामने प्रकट करना बुद्धिमानी नहीं है। क्यों जरूरी है इसे गुप्त रखना? प्रतिष्ठा की हानि। जब आप अपने अपमान या पराजय को सार्वजनिक करते हैं तो आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है। लोग आपको कम आंक सकते हैं या आप पर भरोसा करना बंद कर सकते हैं। आत्मघृणा और नकारात्मकता। अपनी असफलताओं को बार बार दोहराने से आप खुद को कोस सकते हैं और नकारात्मकता से भर सकते हैं। यह आपकी प्रेरणा को कम कर सकता है। विरोधियों को मौका। आपके विरोधी आपकी असफलताओं का उपयोग आपके खिलाफ कर सकते हैं और आपको और भी कमजोर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। वे आपकी असफलता का मजाक उड़ा सकते हैं। इसे कैसे करें? निजी रूप से विश्लेषण करें। अपनी असफलताओं का निजी तौर पर विश्लेषण करें, उनसे सीखें और आगे बढ़ें। सकारात्मक दृष्टिकोण। हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखें और अपनी सफलताओं पर ध्यान केंद्रित करें। अतीत को पीछे छोड़ दें। अतीत की असफलताओं को पीछे छोड़कर भविष्य पर ध्यान केंद्रित करें। नंबर 5, अपनी दानशीलता को गुप्त रखें। चाणक्य कहते हैं, अपने दान या परोपकार के कार्यों का दिखावा न करें। दान करना एक नेक काम है, लेकिन इसका दिखावा करने से उसका महत्व कम हो जाता है। क्यों जरूरी है इसे गुप्त रखना? वास्तविक प्रेरणा। यदि आप अपने दान को गुप्त रखते हैं तो यह दर्शाता है कि आपकी दानशीलता वास्तविक है और आप नाम या प्रसिद्धि के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं। अनावश्यक अपेक्षाएं। जब लोग आपकी दानशीलता के बारे में जानते हैं तो वे आपसे लगातार मदद की उम्मीद कर सकते हैं, जिससे आप पर अनावश्यक दबाव पड़ सकता है। ईर्ष्या। कुछ लोग आपकी दानशीलता से ईर्ष्या कर सकते हैं, खासकर यदि वे स्वयं दान करने में सक्षम नहीं हैं। विनम्रता। विनम्रता एक महान गुण है। अपने दान को गुप्त रखने से आप विनम्रता बनाए रखते हैं और अहंकार से बचते हैं। इसे कैसे करें? गुमनाम दान करें। यदि संभव हो तो गुमनाम रूप से दान करें। चुपचाप मदद करें। उन लोगों की चुपचाप मदद करें जिन्हें इसकी आवश्यकता है, बिना किसी प्रचार के। अपने दान के बारे में बात न करें। अपने मित्रों, परिवार या परिचितों से अपने दान के बारे में बात न करें। नंबर 6, पारिवारिक कलह और निजी समस्याओं को गुप्त रखें। चाणक्य का छठा राज है, अपने पारिवारिक कलह और निजी समस्याओं को कभी किसी बाहरी व्यक्ति के सामने प्रकट न करें। घर के भीतर की बातें घर के भीतर ही रहनी चाहिए। क्यों जरूरी है इसे गुप्त रखना? प्रतिष्ठा को नुकसान। पारिवारिक समस्याओं को सार्वजनिक करने से आपकी और आपके परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। कमजोरियों का फायदा। लोग आपकी पारिवारिक समस्याओं का फायदा उठा सकते हैं। आपको सहानुभूति देने के बजाय आपको और परेशान कर सकते हैं। विश्वास की कमी। यदि आप अपने परिवार के सदस्यों की समस्याओं को सार्वजनिक करते हैं तो वे आप पर विश्वास करना बंद कर सकते हैं। इसे कैसे करें? परिवार के भीतर समाधान। पारिवारिक समस्याओं को परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर हल करने का प्रयास करें। विश्वसनीय सलाहकार। यदि आवश्यक हो तो किसी विश्वसनीय पारिवारिक सलाहकार या थेरेपिस्ट की मदद लें जो गोपनीय तरीके से आपकी मदद कर सकते। शांत रहें। जब पारिवारिक कलह हो तो शांत रहें और आवेश में आकर कोई बात बाहर न बताएं। नंबर 7, अपनी उपलब्धियों और सिद्धियों का ढिढोरा न पीटें। चाणक्य का अंतिम और 7वां गुप्त राज है, अपनी उपलब्धियों और सिद्धियों का ढिढोरा न पीटे। हालांकि अपनी सफलताओं का जश्न मनाना स्वाभाविक है, लेकिन उनका अत्यधिक प्रचार करने से बचना चाहिए।
क्यों जरूरी है इसे गुप्त रखना? ईर्ष्या और द्वेष। जब आप अपनी उपलब्धियों का अत्यधिक प्रचार करते हैं तो लोग आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं। यह ईर्ष्या कभी कभी द्वेष में बदल सकती है। अहंकार। अपनी उपलब्धियों का दिखावा करने से अहंकार बढ़ सकता है, जो आपकी प्रगति में बाधा बन सकता है। चाणक्य का मानना था कि अहंकार पतन का कारण बनता है। विरोधियों को मौका। आपके विरोधी आपकी उपलब्धियों को कम आंकने की कोशिश कर सकते हैं या उन्हें नीचा दिखाने के लिए नए तरीके ढूंढ सकते हैं। इसे कैसे करें? विनम्र रहें, हमेशा विनम्र रहें और अपनी सफलताओं को सहजता से स्वीकार करें। कर्म पर ध्यान दें। अपनी पिछली उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपने भविष्य के लक्ष्यों और कर्म पर ध्यान केंद्रित करें। दूसरों को श्रेय दें। यदि आपकी सफलता में दूसरों का योगदान है तो उन्हें श्रेय देना न भूलें। काम को बोलने दें। आपके काम और आपकी सफलताएं खुद बोलेगी। आपको उनका प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये थे आचार्य चाणक्य के वे 7 गुप्त राज, जिन्हें यदि आप अपने जीवन में अपनाते हैं और इन्हें किसी के साथ साझा नहीं करते तो आप निश्चित रूप से धनवान और सफल बन सकते हैं। ये सिद्धांत केवल पैसे कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक संतुलित, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने के बारे में भी है। इन सिद्धांतों को अपनाना आसान नहीं है, लेकिन यदि आप दृढ़ संकल्प के साथ इनका पालन करते हैं तो आप अपने जीवन में अद्भुत बदलाव देखेंगे। चाणक्य ने हमें सिखाया है कि बुद्धिमत्ता और गोपनीयता ही वास्तविक शक्ति है। जब आप इन रहस्यों को अपने पास रखते हैं तो आप अपनी शक्ति, अपनी संपत्ति और अपनी मानसिक शांति को सुरक्षित रखते हैं। याद रखें, सच्ची शक्ति दिखावे में नहीं बल्कि विवेक और गोपनीयता में निहित है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।